हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में अपन बात करेंगे रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड क्या होता है। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, जब हम मटेरियल को रिप्लेसमेंट प्राइस पर या मार्केट प्राइस पर इशू करते हैं तो ऐसे मेथड को रिप्लेसमेंट मेथड कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज है। ओके, जब भी अपन किसी मटेरियल को इशू करते हैं किस पे, या तो रिप्लेसमेंट प्राइस पे या फिर मार्केट प्राइस पे, तो वो होता है आपका रिप्लेसमेंट मेथड। सबसे इजी मेथड है इसको ऑपरेट करना, यानी इस मेथड को ऑपरेट करना सबसे सिंपल होता है। और ये ज़्यादातर कहाँ काम आता है, ये ज़्यादातर काम आता है टेंडर देने में, यानी गिविंग टेंडर में ये मेथड सबसे ज़्यादा काम में आता है। अगर अपन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे इस मेथड से रिलेटेड, तो ये आपको पूरा मेथड क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है स्टोर लेजर अकाउंट, जो आपको इन्फॉर्मेशन यानी पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं उनसे, और कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड आपको यूज़ में लेना है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फॉर्मेशन में दिया है आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है सबसे पहले, और आपको डेट दे रखी है, और डेट में आपको रिसिप्ट हो रहा है या इशू हो रहा है, ये सारी आपको डिटेल दे रखी है। रिसिप्ट के साथ आपको इसकी रेट भी दी हुई है, लेकिन इशू के साथ आपको इसकी रेट नहीं दी हुई। लेकिन ये मेथड ऐसा बोलता है कि आपको क्वेश्चन में ही रिसिप्ट की भी और इशू की, दोनों की आपको क्या मिल जाएगी, रेट मिल जाएगी। अब अपने पास आई क्वेश्चन ने दी है इशू की रेट। क्या बोला क्वेश्चन, बोला कि रिप्लेसमेंट प्राइस ऑन वेरियस डेट्स वर एज फॉलो, यानी कि आपकी जो इशू करने की जो रेट होगी वो भी आपको क्वेश्चन ने दे दी। क्या डेट दी है, जिस भी डेट को इशू हो रहा है, एक इशू कब हो रहा है, 15 को हो रहा है, एक 20 को, एक 26 को और एक 30 को, इन 4 डेट को आपका इशू हो रहा है। तो इन चारों की आपको जो इशू करना है, जितना मटेरियल आपको इशू करना है, जैसे 15 तारीख को 300 इशू करना है, यानी 300 यूनिट आपको इशू करनी है, तो वो किस रेट पे करनी है, वो करनी है आपको 4.20 की रेट पे। और 20 को जितनी करनी है, 20 को कितनी करनी है, 20 को करनी है 250 यूनिट्स आपको इशू करनी है, तो वो आपको करनी है 4.40 की रेट पे। यानी कि इसमें आपको रेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ने खुद ने दे दी। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, वहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये अपना रिप्लेसमेंट प्राइसिंग मेथड का सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपको वही लिखना है, स्टोर लेजर अकाउंट सबसे ऊपर, फिर लिखना है जो मेथड है उसका नाम लिख देंगे। डेट का कॉलम बन जाएगा, एक कौन सी ईयर है, 2016 है तो मैंने 2016 लिख दी डेट के नीचे। रिसिप्ट के कॉलम बन जाएंगे क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू में बन जाएंगे क्वांटिटी रेट अमाउंट, एक बैलेंस का है तो बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे। इस मेथड में भी क्या करना है आपको, केवल आपको एक तो क्वांटिटी का बनाना है और एक अमाउंट का बनाना है। इस मेथड में आपको रेट का कॉलम नहीं बनाना है, बैलेंस वाले में रेट का कॉलम इसमें नहीं आता है। ये एक पहला मेथड है जिसमें आपको जो आप अगर जितने भी आप यूनिट इशू करोगे किस रेट पे करनी है ये आपको क्वेश्चन खुद देगा। देखा होगा आपने क्वेश्चन में सारी जगह आपको इशू किस रेट पे करना है सब दे रखा है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले इसने दे रखा है, जो डाटा दे रखा है वो दे रखा है मार्च 1 का, कि भाई आपके पास मार्च 1 को क्या पड़ा है, कोई पुराना बैलेंस था वो पड़ा है, तो अपने को वो दिखाना है कितना है, 400 है 4 के रेट पे। मतलब रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा, इशू में कुछ नहीं आएगा, सीधा बैलेंस में आएगा। 400 क्वांटिटी है, कितने रेट है 4, तो 400 मल्टीप्लाई 4 करेंगे कितने आएंगे, 1600 रुपये आएंगे आपके अमाउंट में। फिर इसने बोला है तो दूसरी जो है अपने पास वो है मार्च 10 की, दूसरी डेट अपने पास मार्च 10 की है। इसमें इसने क्या बोला है, इसमें इसने बोला आपको क्वांटिटी क्या हो रही है, रिसिप्ट हो रही है 100 क्वांटिटी आपको रिसिप्ट हो रही है। जो एक क्वांटिटी की रेट है वो कितनी है 4.10। अब 4.10 है एक की, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट में आ जाएंगे आपके 410 रुपए। इशू कुछ हो नहीं रहा, पहले क्वांटिटी पड़ी थी 400, अब आ गई 100 और, तो कितनी हो गई आपकी 500 हो गई। क्वांटिटी से क्या आती है आपकी क्वांटिटी, और अमाउंट से आती है आपकी अमाउंट। पहले 1600 थी, अब 410 और आ गई, तो कितनी हो गई आपकी 2010 आ गई। इसमें रेट में कुछ लिखना ही नहीं है, रेट बनानी नहीं है इस वाले मेथड में। फिर इसने बोला है मार्च 15 को कि भाई आपको इशू करनी है। अब इशू कितनी करनी है, 300 क्वांटिटी आपको इशू करनी है। भाई कर देंगे 300 यूनिट इशू, लेकिन किस रेट पे करेंगे वो देखो। क्वेश्चन ने आपको दे रखा है कि 15/3/16 को आपको जो इशू करनी है 300 क्वांटिटी, ये किस रेट पे करनी है, 4.20 की रेट पे करनी है। क्वेश्चन ने खुद ने दे रखी है ये लास्ट में, तो अपन ने लिख दिया 4.20 की रेट से क्वेश्चन ने दे रखा है। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके कितने आए, ये आए आपके 1260। अब 500 में से 300 चले गए तो कितनी बची 200। 2010 में से 1260 चले गए तो कितने बचे आपके 785 बचे। फिर इसने क्या बोला कि भाई मार्च 17 को, अब मार्च 17 को दे रखा है इसने, आपको पूरा लिखना है, मैंने डॉट किया लेकिन आपको पूरा लिखना है मार्च। अब क्या बोला मार्च 17 को भाई आपको 200 क्या हो रही है, रिसिप्ट हो रही है 4.30 की रेट पे। 200 रिसिप्ट हो रही है 4.30 की रेट पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितने आए, 860 आ जाएंगे।
भाई मल्टीप्लाई किया ना, 200 को मल्टीप्लाई किया 400, 200 मल्टीप्लाई 4.30, तो ये आ जाएंगे आपके कितने, 860। ये आ गए आपके 860। इशू में कुछ करना नहीं है अपने को। क्वांटिटी पहले 200 थी, 200 और आ गई तो कितनी हो गई अपनी, 400 क्वांटिटी हो गई। 750 थे, 860 रुपये और आ गए तो क्या हो गए, रुपये बढ़ गए, कितने हो गए अब, 1610 हो गए। फिर इसने बोला है कि 20 मार्च को क्या करना है आपको, इशू करना है। 20 मार्च को आपको क्या करना है, इशू करना है। तो 20 मार्च को अपन इशू कर देते हैं। कितनी करनी है, 250 यूनिट इशू करनी है, 250 करनी है। सबसे नीचे क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको जब 20 को इशू करोगे तो 4.40 की रेट से करना है, मतलब 4.40 की रेट से करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितने आए, 1100। देखो कैसे आए, 250 मल्टीप्लाई 4.40, ये आ गया आपके 1100। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 1100। अब 400 थी, 250 चली गई, कितनी बची, 150 बची। 1610 रुपए थे, 1100 चले गए, कितने रुपए बचे, 510। इजी मेथड है सबसे। फिर आया आपको मार्च 25 को क्या करना है। मार्च 25 को आपको रिसीव हो रही है 400 यूनिट्स 4.50 की रेट से। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया आपके 1800। इशू कुछ हो नहीं रहा, 150 थी, 400 और आ गए तो कितने हो गए, 550। 510 थे, 1800 रुपए और आए तो कितने हो गए, 2310। फिर इसने बोला मार्च 26 को क्या करना है आपको। मार्च 26 को करनी है इशू 200 यूनिट। 200 यूनिट आपको इशू करनी है। क्वेश्चन ने दे दिया आपको क्या, रेट, कि भाई कि जब आप 26 मार्च को इशू करो तो 4.60 की रेट पे करना है। तो 4.60, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितने आए, 920। यहाँ पे लिख देंगे 920। 550 में से 200 चली गई तो कितनी बची, 350। सेम एज 2310 में से 920 रुपए चले गए, कितने बचे, 1390। फिर इसने बोला मार्च 27 को क्या करना है आपको, रिसीव हो रही है 100 यूनिट आपको रिसीव हो रही है 4.60 की रेट से। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके आ गए 460। इशू कुछ हुआ नहीं। 350 में 100 और आ गए तो कितने हो गए आपके, 450। 1390 में 460 रुपए और जुड़ गए तो ये हो गए आपके 1850। अब लास्ट इसने क्या बोला कि 30 मार्च को क्या करना है आपको, इशू करना है। 30 मार्च को आपको इशू करना है। कितनी यूनिट इशू करनी है, 300। तो भाई 300 इशू कर देते हैं। रेट क्वेश्चन ने दी है 4.80 की रेट से करनी है। मल्टीप्लाई किया तो कितने आए, 1440 आ गए। अब 450 में 300 चली गई तो कितनी बची, 150 बची। 1850 में 1440 चले गए तो कितने बचे, 410 बच गए। ये अपना क्या हो गया, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्या लिख देंगे लास्ट में, लास्ट में अपन लिख देंगे सो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 150 यूनिट्स इक्वल टू 410 रुपए। सबसे इजी मेथड है ये वाला मेथड। तो ये था अपना रिप्लेसमेंट प्राइसिंग मेथड का कंप्लीट सॉल्यूशन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी सा मेथड था ये। एक दो बार और इस क्वेश्चन को वापस करना, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू।